क्लास 7 हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी किस पे, एसिड्स एंड बेस पे। तो एसिड एंड बेस को अगर हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो पता करने के लिए कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, हमने एक मटेरियल यूज़ किया था, से बना हुआ एक पेपर यूज़ किया था जिसका नाम था लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर की सहायता से हम इजीली पता चला करा सकते हैं कि किस तरह का ये सॉल्यूशन है, एसिडिक है या बेसिक। इसी तरह की एक्टिविटीज़ आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। अब ये लिटमस पेपर तो अवेलेबल आपको अभी नहीं होगा, तो इस तरह की एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज एक्टिविटी है ये लिटमस पेपर बेस्ड है कि लिटमस पेपर पे इस तरह के सॉल्यूशंस का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द कलर चेंज when we use blue litmus or red litmus paper. Tap water, detergent solution, aerated drink, soap solution, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution and lime water. इनमें से अधिकतर चीज़ें घर में अवेलेबल रहती हैं, बट लिटमस पेपर अभी शायद आप लोगों के वो अवेलेबल नहीं होगा। The solution which does not change color is either red or blue is known as neutral solutions. तो इसमें से कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होंगे जिसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा होगा, जैसे टैप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशंस को अभी हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये है कि ये दीज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक सॉल्यूशंस है ना ही बेसिक सॉल्यूशन है। तो अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, ये घर पे की जा सकती है। टेक अ स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक होता है हल्दी, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। मेक टर्मरिक पेपर by depositing turmeric paste in a blotting paper, filter paper and drying it. Cut thin strips of the yellow paper obtained. अब ये जैसे हमने लिटमस पेपर, तो वो एक हर्ब था हमारे पास, उससे बनाया। ये हम क्या बना रहे हैं, ये भी लिटमस पेपर की तरह बना रहे हैं, टर्मरिक पेपर बना रहे हैं। हमने क्या किया, टर्मरिक का एक पेस्ट बनाया, पेस्ट को ब्लॉटिंग पेपर पे लगाया और ब्लॉटिंग पेपर में लगाने के बाद उसको ड्राई करा और ड्राई होने के बाद उसको छोटे छोटे स्टेप्स में कट कर दिया। अब इस स्टेप्स पे हमने क्या डाला, सोप सॉल्यूशन, क्योंकि हमको मालूम है कि, चलो हमको मालूम नहीं है मानो, तो हम क्या देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो हमने बनाया है टर्मरिक का, इस पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि ये रेडिश, ये तो वैसे तो येलोइश कलर का होगा टर्मरिक पेस्ट। ये बनाने की थोड़ी सी विधि दे रखी है, सो इसको देखते हुए आप लोग बना सकते हैं। अब ये ग्रीटिंग कार्ड बनाने की विधि है। ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए इसने क्या किया हुआ है, टर्मरिक पेस्ट से और सोप सॉल्यूशन को मिक्स करके एक कार्ड बनाया। तो इसमें क्या हुआ कि जो कलर आया वो क्या है, रेडिश कलर आया। तो टर्मरिक क्या हो गया, हमको ये पता कराने के लिए काम आ गया कि ये किस तरह का होगा। ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, रेड कलर देता है। ठीक है, कॉटन बड की सहायता से हमने इसको क्या किया, इसको लगाया। ये हो गया। So I understand that the turmeric stains in the words are red when we wash it with the soap. तो साबुन से अगर हम आपके दाग लग जाते हैं हल्दी के, उनको अगर वॉश करते हैं तो वो दाग किस तरह कलर के होने लग जाते हैं, रेडिश कलर के होने लगते हैं। तो ये एक तरह का टेस्ट बन गया किसका, बेस का। तो बेस को टेस्ट करने के लिए ये एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। तो बेस इंडिकेटर हो गया। तो बेस के लिए एक पर्टिकुलर इंडिकेटर, ये एसिड पे ये वर्क नहीं करेगा, एसिड पे इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो वो टर्मरिक को रेड कर देगा। अब हम एक और इंडिकेटर हमने पढ़ा था, चाइना रोज, गुड़हल।
तो गुड़हल का हमने बनाया इंडिकेटर, ठीक है। तो ये टेस्ट आप कर सकते हैं घर में शैम्पू के साथ, लाइम जूस के साथ, सोडा वाटर के साथ। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सोल्यूशन छोड़ सकते हैं, विनेगर मिल जाएगा घर में, शुगर सोल्यूशन भी मिल जाएगा एंड कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। अब हम करते हैं आगे चाइना रोज़ के साथ। तो चाइना रोज़ के साथ क्या करेंगे, कुछ चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल के पत्तियाँ कलेक्ट करेंगे और उसको एक बीकर में रखेंगे एंड ऐड अ वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम कलर्ड। तो क्या होगा, वो जो चाइना रोज़ या गुड़हल की पत्तियाँ हैं कुछ टाइम के बाद अपना कलर छोड़ने लगेंगी। जब वो कलर छोड़ेंगी तो ये जो आपका जो बीकर के जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा कलर्ड। अब ये कलर्ड पानी एज ए इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यूज़ द कलर्ड वाटर एज अ इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसके बनाए हमने, हम किसी भी के भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। जो हमने ऊपर इतने सॉल्यूशन बनाए हैं इसमें कुछ है एक एसिडिक और एक बेसिक, तो ये है सॉल्यूशंस, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं टेस्ट सॉल्यूशंस। ये टेस्ट सॉल्यूशन हम हल्दी से भी कर सकते हैं, किस स्ट्रिप से भी, और चाइना रोज से भी कर सकते हैं। तो इन टेस्ट सॉल्यूशंस तो हमने क्या किया, इस पे डाला। द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। तो ये ऐसा इंडिकेटर है जो लिटमस पेपर की तरह 2 कलर्स देता है। तो जो गुड़हल के फूलों का जो एक्सट्रैक्ट था जो आपके वाटर में आ गया था, वो उसने क्या किया, एसिडिक सॉल्यूशन में वो डार्क पिंक हो गया और बेसिक सॉल्यूशन में वो ग्रीन हो गया। तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो शैम्पू में क्या होगा, डार्क पिंक हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाएगा। तो शैम्पू क्या है, शैम्पू एक बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो शैम्पू में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। लाइम जूस में, लाइम जूस में क्या होगा, पिंक हो जाएगा। सोडा वाटर में ग्रीन हो जाएगा। विनेगर में, विनेगर क्या होता है, सिरका यानी कि एसिडिक, एसिडिक में क्या होता है, पिंक हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो जाएगा। कॉमन सॉल्ट में भी कोई चेंज और नो चेंज इन कलर्स, तो ये दोनों में कोई कलर में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्ट है तो उस पर कोई कलर में चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग, ये तीसरा इंडिकेटर, पहला हमने पढ़ा है लिटमस, दूसरा हमने यूज़ किया टर्मरिक यानी कि हल्दी का बनाया इंडिकेटर, तीसरा इंडिकेटर हमने बनाया चाइना रोज का, ठीक है। अब आते हैं स्कूल लेबोरेटरी से जो चीज़ें मिल सकती हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, डाइल्यूट करने पर डाइल्यूट हो जाएंगे। उसके अलावा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जहाँ ऑक्साइड लगेगा, जहाँ हाइड्रो ऑक्साइड लगेगा वो ज़्यादातर क्या होंगे, बेस होंगे। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये सारे क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है। तो ये जो 3 तरह के इंडिकेटर्स हमने बनाए, ये लेबोरेटरी में अगर हमें टेस्ट करना होगा तो इस इन 3 तरह के बेसेस और एसिड जो कॉमनली लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं उसमें काम करते हैं। बट यहाँ पर जो हमने शुरू में जो सेंटेंस पढ़े थे, डू नॉट टेस्ट एंड डू नॉट टच, वो यहाँ पर यूज़ होगा और बहुत ही केयरफुल इसको हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज दीज आर कोरेसिव इन नेचर, यानी कि ये चीज़ों को ख़राब करते हैं, स्किन को भी क्या करेंगे, इरिटेशन करेंगे और स्किन के लिए नुकसानदेह होंगे, ठीक है। अब अभी तक हमने जो 2 चीज़ें पढ़ी थी उसमें था एसिड और बेस, लेकिन बार बार हमारे पास एक अब वर्ड आ रहा है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जैसे, ये क्या होता है, ठीक है।
इसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। वी लर्न दैट एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू। अब हमने क्या करना है, एसिड और बेस को मिक्स कर देना है। एसिड एंड बेस को क्या करा, मिक्स कर दिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस डेमोन्स्ट्रेशन को आगे बढ़ाएं, हमारे पास एक और इंडिकेटर आएगा, फिनोफ्थलीन। कौन सा इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन। ये एक केमिकल है जिसका नाम है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन के बारे में आपको पता है, बताया जाएगा कि फिनोफ्थलीन क्या है, ये कलरलेस सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन का अपना कोई कलर नहीं हो सकता, जैसे वाटर को कलरलेस मानते हैं, उस तरह से फिनोफ्थलीन भी क्या है, कलरलेस है। ठीक है, तो फिनोफ्थलीन की प्रॉपर्टी क्या है, फिनोफ्थलीन में हमने क्या किया, 1/3 ऑफ द टेस्ट ट्यूब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर नोट किया और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन का कलर नोट किया, जो कि कलरलेस होता है। इसमें हमने क्या करा, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को डाला और शेक किया, तो आप चेंजेस उसमें ऑब्जर्व करेंगे। अब क्या किया, ऐड द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर and stir the tube gently. Is there any change in color in the solution? और सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि कलर पिंक ना हो जाए। तो जब हमने उसमें एसिड डाला था तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन जब हमने उसमें बेस डालना शुरू किया और उसको शेक करते रहे तो कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, उसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। अब उसमें एक ड्रॉप हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाल दिया पिंक होने के बाद। तो जब पिंक होने के बाद हमने एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो हम क्या देखते हैं, तो फिर गायब हो गया, फिर से कलर गायब हो गया। उसके बाद हमने फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डाला तो फिर उसमें पिंक कलर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, यही तो हुआ। जब सॉल्यूशन बेस था तब फिनोफ्थलीन देता है पिंक कलर, और जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तब वो रहता है कलरलेस। तो इसका मतलब फिनोफ्थलीन भी हमको एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जा सकता है, इसके लिए बेस के लिए, जिस तरह से हमने टर्मरिक का यूज़ किया था। तो फिनोफ्थलीन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में वो क्या देता है, कोई कलर नहीं देता है। लेकिन अब हमने बीच में देखा कि जिस समय प्योर एसिडिक था उस समय कोई कलर नहीं था, लेकिन जब हमने उसमें बेस डालना शुरू किया उस समय भी उसमें कलर नहीं आया, थोड़ी देर के बाद आया। उस समय क्या हो रहा होगा, बेस तो हमने डाला था, तो बेस कहाँ गया, बेस ने एसिड के साथ रिएक्शन कर दिया और उसको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना दिया, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड प्लस बेस आपस में मिक्स होके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इज इवॉल्व, और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड द बेस is known as neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. तो ये प्रोसेस हुई न्यूट्रलाइजेशन की। तो हो क्या रहा था, जब टेस्ट ट्यूब में हम लोग बेस डाल रहे थे, तो उसमें पहले से एसिड था, वो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था, इसलिए हमारे को सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं मिल रहा था। लेकिन जब हमने बेस की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी तो एसिड तो पूरा ख़त्म हो गया, बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है।
और वाटर बन गया। तो अब ज़्यादा एक्सेस मात्रा में जब हमने बेस डाला तो उसमें क्या एक्सेस बेस मिला, तो वो एक्सेस बेस के कारण कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। तो एक्सेस बेस में हमने फिर से एसिड डाला तो फिर न्यूट्रलाइजेशन हो गया, फिर न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रल में भी फिनोल्फथालीन में कोई कलर नहीं आता है, ना एसिड में कोई कलर आता है। तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो फिर से कलरलेस हो गया। फिर से हमने बेस डाला तो फिर सॉल्यूशन बेसिक हो गया। तो इस प्रोसेस में हमने क्या सीखा कि न्यूट्रलाइजेशन में एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है HCl प्लस NaOH। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो बनेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कल को न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ।